आज हम छंद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? छंद। छंद का अर्थ होता है ढकना, ठीक है। वो वाला ढक्कन नहीं जिसमें हम नमक वमक रखते उसको जो कवर करते हैं, वो वाला ढक्कन नहीं। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ढक देना, ठीक है। यानी किसी चीज़ से या किसी बात को किसी रूप में ढक देना। दोहा जो होता है, अब छंद के प्रकार की ओर हम बढ़ेंगे। छंद का प्रथम प्रकार यह है दोहा। दोहा क्या है? दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसमें छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13 तथा तृतीय दूसरे तथा चतुर्थीय मतलब चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। सम चरण के यानी सम मतलब होता है सम्मान चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं, ठीक है। गुरु लघु आते हैं। तो हम अब इसके उदाहरण की ओर बात करते हैं। उदाहरण क्या है? सतगुरु हम सुरु रिझी करी, एक कह प्रसंग वर्षा बादल प्रेम का भीजी गए सब अंग। यानी इसमें जो कहने का इसका जो तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा, यानी किसी व्यक्ति को जैसे कि एक प्रेमी होता है और एक प्रेमिका, इन दोनों के मध्य जो उत्साह उत्पन्न होता है, जो प्रेमी अपनी प्रेमिका से चाहता है, अगर वो मिल जाता है उसको एक वाणी, यानी एक वाणी जो सुनने के लिए तरस जाता है वो पूरे ज़िंदगी भर, और वही वाणी उसको मिल जाता है यानी सुनाई देता है तो वह खुश हो जाता है। उसको ये नहीं पता चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कि इस संसार में क्या हो रहा है, उसको कुछ मतलब नहीं है। बस उसको उसी वर्ड से जो उसने एक वाणी कह दिया, उसको लेकर वो सोचता है कि मुझे पूरा संसार मैंने जीत लिया, पूरा जीवन मेरा ख़त्म, मेरे इसी में ही, यानी वो सोचता है कि मेरा जीवन बस इतना ही था, इस वाणी को सुनना ही। इस वाणी को सुनकर वो सोचता है कि मेरे वर्षा बादल प्रेम का, यानी ऐसा लगता है कि बादल बरस रहा है प्रेम का, और उसका जो अंग अंग है, यानी हर एक अंग यानी एक अंग भीज गया है, ठीक है। यही है हमारा, इसका अर्थ यही है, यानी वो तर जाता है। अब इसकी परिभाषा एक बार और पढ़ देते हैं। दोहा क्या है? अर्ध सम मात्रिक छंद है। इस छंद के प्रथम यानी पहले और तृतीय मतलब तीसरे चरण में, चरण इसके कुल 4 होते हैं। चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थी में 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। सम चरणों के अंत में गुरु और लघु आते हैं। दोहे में कुल 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक में कितने मात्राएं होती हैं, यानी प्रथम और द्वितीय में, प्रथम और तृतीय में 13 मात्रा होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थी में 11 मात्रा होती है। अब अपनी देसी भाषा में बात करें हम, एक और तीसरे में, ठीक है, 21 और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं, और इसके अंत में लास्ट में चरण के अंत में गुरु और लघु आती हैं। गुरु और लघु के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे नीचे की ओर, ठीक है। ओके, अब आते हैं, अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं है परिभाषा यानी उदाहरण, तो इसको रिजेक्ट करके ये देख सकते हो आप लोग। राम नाम के पटतरे देवों को काछू नाही, क्या ले गुरु संतोषी होश रही मनमाही। यानी जो राम एक अपने, मैं मानता हूँ मेरा नाम है राम, मैंने मान लिया राम, अब मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान समझना। मेरा नाम राम है, मैं एक कोचिंग सेंटर में गया तो मैंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, पर मुझे जब गुरु को देने की, दक्षिणा देने की जब अवसर आया तो मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक फूटी कौड़ी भी नहीं था। तो मैं क्या दूँ गुरु को कि वो संतोषी हो जाए, यानी मैं ऐसा क्या चीज़ दूँ जो गुरु मेरे उस पुरस्कार, यानी मेरे उस, कहते हैं मेरे उसके देवों को काछू नाही, क्या ले गुरु संतोषी। यानी मैं उनको क्या दूँ गुरु दक्षिणा में कि वह खुश हो जाएं, वो मैं क्या दूँ अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में कि वो खुश हो जाए, उनका मन संतोषी से पूर्ण हो जाए कि हाँ मेरा गुरु दक्षिणा मुझे मिल गया,
कि मेरा गुरुदक्षिणा मुझे मिल गया। मैं क्या दूँ, मैं यही सोच रहा था, इसमें यही बताया गया है। यानी मैं मतलब राम मतलब मैं मतलब मैंने अपने पे इसका उदाहरण देते हुए बताया है आप लोगों को। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ गुरु और लघु क्या होता है। गुरु मैंने क्या बोला था, अंत में आता है। गुरु मतलब होता है एस, ठीक है, और लघु मतलब होता है 1, ठीक है। गुरु मतलब होता है एस और लघु मतलब होता है 1। अब लघु कब लगाया जाता है, गुरु कब लगाया जाता है, आप लोग पता है। लघु जब लगाया जाता है जब छोटी ई की मात्रा हो तब लगाया जाता है, और गुरु जब लगाया जाता है जब बड़ी ई की मात्रा बात की जाए, यानी जब बड़े बड़े मात्राएं की बात की जाए तब एस का प्रयोग करें। जब छोटे छोटे मात्राओं की बात की जाए तो आई का प्रयोग नहीं, आई 1 का प्रयोग करें, ठीक है। समझ में आ गया? अब आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर, यानी दूसरे इसके प्रकार पर। अब आता है कुंडली। कुंडली क्या है? यह विषम मात्रिका एवं संयुक्त छंद है। इस छंद का निर्माण दोहा और रोला के संयोग से होता है। यानी जो ये छंद है इसका जो निर्माण, ये कुंडली जो छंद है इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण किससे होता है? दोहा और रोला के संयोग से होता है। किसके? दोहा और रोला के संयोग से होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। आरंभ में दोहा और पश्चात में दो छंद रोला के होते हैं। यानी आरंभ में क्या होता है? दोहा होता है। अब पश्चात मतलब बाद में दो छंद रोला के होते हैं। किसके होते हैं? 2 छंद रोला के होते हैं। इसमें कुल कितने चरण होते हैं? कुल 6 चरण होते हैं। प्रत्येक में 24 मात्राएं होती हैं। अब इसके उदाहरण की ओर हम इसके उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। तो हमने अभी यहाँ पर हमने पढ़ा दोहा, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, सतगुरु सु हम सूरिजी करी, एक कहे प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भीजी गए सब अंग, ठीक है। ये हो गया ना, देखो ना, लिखा ना, भीजी गए सब अंग, भीजी गए सब अंग। ये भी ये उठा के लिख दो या फिर ये उठा के लिख दो। दोहा का ही है ना, पहले दोहा लिखेंगे, दोहा का उदाहरण लिखेंगे। अब आते हैं हम रोला का उदाहरण। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधा में मुगल खुराची, जिनके आगे ठहर सके जांगी न झांसी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भू शिवाजी, ठीक है। ये हो गया, इतना ही है आज की वीडियो में। देखो एक बार और बता देता हूँ मैं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधा में मुगल खुराची, जिनके आगे ठहर सके जांगी न झांसी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी, ठीक है। अगर मेरी वाणी या फिर मेरा कोई शब्द या फिर मेरा कुछ वर्ड्स आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ भी कर आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट कर आप मेरी गलती या कैसी है वीडियो, कितना बेकार बनाया है, कितना अच्छा बनाया है, कैसा रिस्पॉन्स है मेरा आपके प्रति, मैं आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ये आप लोगों का गुरुदक्षिणा है और मेरी तरफ से यह आपके लिए एक बोर्ड का 2 नंबर की तैयारी हो गई है। ये कंफर्म है कि इसमें से एक ना एक जरूर आएगा। आप जिस यूट्यूब को आप हर यूट्यूब में बताया जाता है इम्पोर्टेंट, बट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक भगवान की वाणी नहीं है। मुझे लगता है कि इस बार ये आएगा, हाँ मुझे पता है कि इस बार आएगा, बस ऐसी पता है क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने एक महसूस किया कि हाँ ये आएगा इस बार, ठीक है। इन दोनों में से एक ना एक जरूर आएगा, ठीक है। और अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्ते, बाय बाय, टाटा, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।